मूवी शुरू होती है 1971 से, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर अटैक करती है। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है जिसका नाम था अहमद हुसैन। ऑफिसर आहूजा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अटैक क्यों किया और क्या उनका आगे और कोई प्लान है अटैक करने का, लेकिन हुसैन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1965 में जब इंडियन पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था तो हुसैन को एक अवार्ड दिया गया था। ये बात ओम को काफ़ी शॉक करती है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो जीत नहीं पाया था, तो फिर हुसैन को अवार्ड किस लिए मिला। हुसैन कहता है कि उस वॉर में उसने एक इंडियन पायलट को मार गिराया था जिस वजह से उसे अवार्ड मिला था। ये सुन के आहूजा काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर कहानी 1965 में आदमपुर एयरबेस पर चले जाती है जहां विंग कमांडर ओम आहूजा अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उनमें से उनका फेवरेट था विजया, जिसका कोड नेम था टैबी। टैबी किसी से नहीं डरता था। उसका ये मानना था कि वॉर में कोई भी लिमिट नहीं होती, वैसे ही ट्रेनिंग में कोई लिमिट नहीं रहना चाहिए। उसकी बोल्डनेस और फियरलेसनेस उसे दूसरों से अलग करती हैं, लेकिन उसकी चटर्जी नाम के लड़के से बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि चटर्जी तबे से काफ़ी जेलस होता था क्योंकि टैबी आहूजा का फेवरेट था। एक दिन आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन के एक एयरबेस पर अटैक किया था जिसमें 3 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे। ये सुनते ही आहूजा अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है उन्हें भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि उन्हें दिखाया जा सकता है कि अगर वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो हम भी उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर कहते हैं ये उनके हाथ में नहीं। टैबी किसी से नहीं डरता था। उसका ये मानना था कि वॉर आहूजा के सीनियर्स ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। आहूजा जानते हैं कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला, वो ज़रूर हमला करेगा। इसलिए आहूजा अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी एडवांस्ड है जो उन्हें अमेरिका ने दिए हैं। दूसरी तरफ इंडियन के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं हैं और ना ही अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। ये सुनने के बाद टैबी आहूजा से पूछता है अगर उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो लोग वॉर कैसे जीतेंगे। आहूजा टैबी से कहता है कि फुल फोर्स में अटैक करना चाहिए। टैबी वैसे ही करता है लेकिन आहूजा बीच में से हट जाता है जिसकी वजह से टैबी खुद गिर जाता है। फिर आहूजा अपने सोल्जर्स को बताता है कि उन्हें अमेरिकन एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा और वो सब समझ जाते हैं। टैबी आहूजा से सॉरी कहता है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए उसने आहूजा पर अटैक किया था। आहूजा उसे समझाता है टैबी अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। फिर आहूजा टैबी से गीत के बारे में पूछता है। टैबी बताता है गीत हमेशा घबराई रहती है क्योंकि वो डर रही होती है टैबी को कुछ ना हो जाए। असल में गीत टैबी की वाइफ होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये सुन के आहूजा टैबी से कहता है कि वो गीत को अपने घर ले आएगा क्योंकि वहाँ पर आहूजा की वाइफ प्रीति गीता को समझा लेगी। टैबी गीता को पार्टी में ले आता है जहाँ गीता काफ़ी टेंशन में होती है कि कहीं टैबी को कुछ ना हो जाए, लेकिन प्रीति और आहूजा दोनों से समझाते हैं कि टैबी को कुछ नहीं होगा और एक सोल्जर की वाइफ को स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान एयरबेस पर अटैक करने वाला है। ये सुनते ही वो लोग तुरंत वहां पहुंचकर वॉर के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान अटैक शुरू कर देती है जिसमें काफ़ी सोल्जर शहीद हो जाते हैं। ये देखकर इंडियन गवर्नमेंट समझ जाती है अब खामोश बैठने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब इंडियन और पाकिस्तान के बीच में वॉर होगा। इसलिए वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करना शुरू करते हैं। आहूजा अपने सीनियर्स को बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट्स बॉर्डर वाले एयरबेस पर नहीं रखे बल्कि उन्होंने अपने सेंटर सरगोदा में रखे हैं, उन्हें वहीं पर अटैक करना होगा। आहूजा को ये सब पाकिस्तान पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चलता है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उनके पायलट्स 30 मिनट्स में अटैक कर वापस आ गए थे। आहूजा कहता है कि अगर वो लोग बॉर्डर पे होते तो 10 मिनट में अपने एयरबेस पर पहुंच जाते थे। आहूजा सबको बताते हैं कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स अभी भी सरगोदा में हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो वहां पर अटैक करेंगे। इंडियन एयरक्राफ्ट्स के पास इतना फ्यूल नहीं कि वो वहां तक पहुंच सके। अभी टैबी ने एक आइडिया देता है जिससे उनका फ्यूल बढ़ाया जा सकता है और ये आइडिया आहूजा को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आहूजा के सीनियर्स को ये समझ आता है कि अगर टैबी को भेजा गया तो रूल्स ब्रेक करेंगे, इसलिए उन्हें स्टैंड बाई पर रखा है और बाकी सबको भेज देते हैं। टैबी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। टैबी गीता को बताते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गीता उसे समझाती है कि अगर सीनियर्स ने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। टैबी उदास हो जाता है। आहूजा भी उसे समझाने की कोशिश करता है
कहता है कि वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। फिर आहूजा और उसकी टीम वॉर के लिए तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद वो पाकिस्तान के सरगोदा के एयरबेस के पास अटैक कर देती है। इसमें उन्होंने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को तोड़ दिया। ये देखकर काफ़ी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम में इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आहूजा सबको ऑर्डर देते हैं कि वो वापस इंडियन एयरबेस चले जाएं। हाँ, जब वो लौट कर आते हैं आहूजा कुछ सोल्जर्स से नाराज़ होते हैं क्योंकि वो उन्हें कवर देने नहीं आए। तब आहूजा को पता चलता है कि जब वो अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ गए थे तब उनके एयरक्राफ्ट्स में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाए। उनका टैबी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका इशू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट्स को आगे भेज दिया गया। एक एयरक्राफ्ट में फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इससे वो उड़ान नहीं भर पाए। देखकर टैबी को काफ़ी टेंशन होती है क्योंकि अगर सोल्जर्स को अटैक होता और उन्हें कवर नहीं मिलता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। टैबी अपनी एयरक्राफ्ट निकाल लेता है जो थोड़ा डैमेज था, लेकिन वो अपने सोल्जर्स को कवर देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सब देख के आहूजा के सीनियर्स काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने टैबी को कोई डिसीजन लेने की परमिशन नहीं दी, लेकिन टैबी उनकी कोई बात नहीं सुनते और कवर देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आहूजा को काफ़ी घबराहट होती है क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया। टैबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है लेकिन टैबी का कोई पता नहीं चलता। तभी आहूजा को प्रीति का फ़ोन आता है। वो बताती है कि गीता को एक बेटी हुई है और वो चाहती है कि टैबी जल्द से जल्द वहाँ आए। ये सुनकर आहूजा काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि गीता को कैसे बताए कि टैबी का कुछ पता नहीं चल रहा। आहूजा ने गीता से वादा किया था अभी भी टैबी को कुछ नहीं होने देगा। आहूजा अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी लापता हो गया है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर्स का कहना था कि टैबी को जाने की परमिशन उन्होंने नहीं दी थी, इसलिए वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आहूजा अपने स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट कर लेता है, इसके लिए उसे मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी उदास होता है क्योंकि 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक टैबी का कुछ पता नहीं चल रहा था। आहूजा ने अपने सीनियर्स को फिर कहा था कि टैबी को ढूंढना चाहिए, लेकिन उनके सीनियर्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें ये लिखा था कि टैबी को रूल्स ब्रेक करना बहुत पसंद था। उसके पास वहाँ जाने की कोई परमिशन नहीं थी, इस वजह से उसकी बात कोई भी सीरियसली नहीं लेते। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ आहूजा हुसैन से बात कर रहा होता है। आहूजा उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसकी टीम ने सरगोदा एयरबेस पर अटैक किया था उन्होंने 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन उनके पास असली में 12 एयरक्राफ्ट थी। हुसैन अपने 12th एयरक्राफ्ट में बैठकर उसका पीछा कर रहा था। हुसैन अटैक करने वाला था, तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उसकी तरफ आ रहा है। हुसैन ने तुरंत अपनी एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक किया और फिर वो आहूजा और उसकी टीम पर अटैक करने वाला था, लेकिन एक दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। आहूजा काफ़ी शॉक हो जाता है और ये पूछता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट था। हुसैन कहता है कि अगर वो कुछ और बताए तो वो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। ये सब सुनकर आहूजा के अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद टैबी जिंदा हो और पाकिस्तान में हो, इसलिए वो अपने सीनियर्स के पास जाता है और उनसे कन्विंस करता है कि कोशिश करते हैं कि टैबी को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि हुसैन के कहने पर उन्हें यकीन नहीं है और उन्हें प्रूफ चाहिए होता है। आहूजा फिर अपने काम शुरू कर देता है और लोगों से टैबी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिलती। आहूजा काफ़ी अपसेट हो जाता है। प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर से हुसैन से बात करनी चाहिए क्योंकि अगले दिन हुसैन को पाकिस्तान भेजने वाले थे। आहूजा फिर हुसैन से मिलने जाता है। आहूजा हुसैन से कहता है कि अब वो वहाँ फंसा हुआ है, लेकिन वो वापस जा रहा है और उसके परिवार वाले काफ़ी खुश होंगे। इसलिए हुसैन को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हुसैन से कुछ नहीं बताता और वहाँ से चले जाता है। हुसैन के जाने के बाद आहूजा को लगता है कि वो कभी भी टैबी के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। फिर ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं और आहूजा को एक बुक मिलती है, हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। आहूजा को ये देखकर काफ़ी शौक होता है और वो बुक पढ़ने लगता है। उस बुक को पढ़ते ही आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की उम्मीद जाग जाती है। ये बुक 1965 के वॉर पर लिखी गई थी। उसमें एक इंडियन सोल्जर पायलट के बारे में लिखा गया था। आहूजा उस बुक के राइटर के पास जाता है जिसका नाम था जॉन। जॉन आहूजा को बताता है कि उसने पायलट के बारे में और काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसे अपनी बुक में इंक्लूड नहीं किया।
आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बुक की स्क्रिप्ट दे दे और फिर जॉन वो स्क्रिप्ट दे देता है। आहूजा वो स्क्रिप्ट पढ़कर समझ जाता है और वो फिर पाकिस्तान जाकर हुसैन से मिलता है। हुसैन बताता है कि वो अपनी आर्मी में था, इसलिए पहले कुछ नहीं बता सकता था। अगर वो कुछ भी बताता तो उसके अपने देश के साथ गद्दारी होती। पर अब हुसैन रिटायर हो चुका है, वो सब कुछ बता सकता है। और हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसकी टीम अपने इंडियन एयरबेस की तरफ निकल रही थी, उस दिन वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे और उन पर अटैक करना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि एक एयरक्राफ्ट उनके तरफ आ रहा था। हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से अटैक कर दिया, सोचा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टैबी अपने एयरक्राफ्ट को बचाने में कामयाब होता है और वो वापस हुसैन के पीछे लग जाता है। टैबी और हुसैन के बीच काफ़ी लंबी फाइट होती है एयरक्राफ्ट से। हुसैन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन टैबी के पास पुराना एयरक्राफ्ट था। फिर भी टैबी हिम्मत से लड़कर उसका सामना कर रहा था। ये देखकर हुसैन भी काफ़ी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि टैबी एक ज़बरदस्त पायलट है। काफ़ी देर तक फाइट करने बाद टैबी आखिर हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हुसैन पैराशूट लगाकर वहाँ से भाग जाता है। टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना होने की वजह से वो लॉक हो गया था और वो अपनी एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं आ पा रहा था और उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। आहूजा अपने सबूत के साथ इंडियन वापस आता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है। आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है कि टैबी के साथ क्या हुआ था। अमेरिका को ये पता चलता है कि इंडियन सोल्जर्स ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट तोड़ दिया। तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। उन्हें पता चलता है कि उनके एयरक्राफ्ट में क्या कमी थी, जिसकी वजह से टैबी ने उन्हें तोड़ दिया। आहूजा अपने सीनियर से कहते हैं कि अगर टैबी उस दिन रूल्स नहीं तोड़े होते, ना तो आहूजा ना तो उसकी टीम जिंदा वापस लौट आती, क्योंकि हुसैन उन पर अटैक कर देता था और सबकी जान चली जाती थी। टैबी ने अकेला उस अटैक का सामना किया और सबकी जान बचा ली। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वो सब मर चुके होते। ये सब सुनकर सभी सबूत देखकर आहूजा के सीनियर समझ गए थे कि उन्होंने टैबी के बारे में इतना गलत सोचा था। उन्हीं के फैसले की वजह से टैबी को कोई मेडल नहीं मिला और ना ही टैबी की कभी तारीफ की गई। आहूजा के सीनियर्स अब उसे माफ़ी मांगते हैं, को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं। कुछ दिन बाद गीता को मेडल मिल जाता है और तब टैबी को सच में इंसाफ मिलता है। आहूजा फिर हुसैन के साथ वहां जाता है जहां टैबी को गलत समझ लिया गया था और उसे श्रद्धांजलि देता है। और इसी के साथ मूवी एंड यहाँ पर हो जाती है।